स्वागत है किसान भाइयों। आज आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आंवला। आंवला का क्या क्या यूजेस हैं, आंवला हमें कहाँ से मिलता है, कैसे इसको यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। किसान भाई, जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये आंवले का पौधा है। आप जूम करके इसको देख सकते हैं, ये आंवले का पौधा है। इस पर अभी फल नहीं लगे हैं, ये भी छोटा है। यह पौधा छोटे छोटे गोल गोल फल देता है, जिसको हम आंवला बोलते हैं। इसका मोस्टली यूज अचार और मुरब्बे बनाते हैं, लेकिन पशुपालन में पशुओं को खिलाने का इसका एक अलग ही फ़ायदा है। आज हम उसी फ़ायदे पर हम डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, क्या होता है, आंवला होता है दो तरह से आपको मिलता है, एक सूखा हुआ, एक हरा। इसमें आपको विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स ये अवेलेबल मिलते हैं। इनकी इसमें प्रचुर मात्रा होती है। इसके अब फ़ायदे हैं जो मैं आपको एक एक कर गिनवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फ़ायदा जो हम आपको बताते हैं, जो आंवला होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान देता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में, यानी कि आपका पशु आज बीमार हो गया है, आपने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया है। इलाज कराने के बाद पशु ठीक हो गया है। 10 से 15 दिन 20 दिन बाद आपका पशु फिर से बीमार हो जाता है। आप फिर इलाज कराते हैं, फिर ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर बीमार हो जाता है। तब यह प्रोसेस आपके सामने बार बार आती है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आपके पशु की जो इम्यूनिटी वो डाउन हो गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है। उस दौरान अगर आप पशु को फर्स्ट टाइम बीमार होने के बाद 10 से 15 दिन तक लगातार 50 ग्राम पर डे जो आंवला होता है उसको पीस कर अगर अपने पशु को खिलाते हैं 10 से 15 दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो दूसरा फ़ायदा वो है कि आपके पशु को दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आपके पशु की प्यास को बढ़ाता है। गर्मी का मौसम है, जब आपका पशु ज़्यादा पानी पिएगा तो आपके पशु दूध भी नेचुरल सी बात है ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दूध में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा तीसरा जो फ़ायदा आपको है वो है भूख बढ़ाने का। भूख बढ़ाने के लिए हम अपने पशु को 50 ग्राम आंवला दे सकते हैं। इससे क्या होगा, गर्मी का मौसम है अब जो चल रहा है, पशु है जो चारा बिल्कुल कम खाता है, पानी बहुत ज़्यादा कम पीता है। अगर आप इस मौसम में आप अपने पशु को 50 ग्राम आंवला खिलाते हैं तो आपके पशु की जो भूख है वो बढ़ जाएगी और आपका पशु है जो चारे पर अच्छे से रहेगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है, टॉपिक है, यानी कि मैं आपको वो बताता हूँ। अब गर्मी का मौसम है, यहाँ से आगे मई जून जो लग जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पशु हाँफता है। यानी कि ये जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको पशु की बॉडी है जो मेंटेन नहीं कर पाती है। इसी वजह से पशु मुंह खोलकर हाँफने लगता है, लार गिराने लगता है, यहाँ तक कि पशु खाना पीना भी बहुत कम कर देता है। उस दौरान आप क्या करेंगे, अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि विटामिन सी का इंजेक्शन लगाता है, विटामिन सी बेस्ड ही वो ट्रीटमेंट करता है। विटामिन सी बेस्ड ही आपके लिए कोई फीड सप्लीमेंट लिखता है। अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम आंवला अगर आपने अपने पशु को खिलाना शुरू कर देते हैं इन आगामी गर्मियों में, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। यानी कि हाँफने की जो समस्या है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पशु को हाँफने की समस्या कम है तो वो हीट स्ट्रेस मानी जाएगी, और अगर आपके पशु को जो समस्या है वो ज़्यादा हो गई तो वो हीट स्ट्रोक के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला जो मतलब फ़ायदा हम लेकर आए हैं वो है, जैसे चर्म रोग हो जाता है, खाल में स्किन में कोई रोग हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं पशु के शरीर पर, और इसके अलावा पशु का शरीर अगर छिल जाता है किसी चीज़ से, तो भी आप इसको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यह चर्म रोग में भी बहुत अच्छा मतलब योगदान देता है, फ़ायदा पहुंचाता है। यानी अगला टॉपिक आता आपका फूल दिखाना, पाछा दिखाना, प्रोलैप्स करना। ये भी एक आगामी गर्मियों में एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा टॉपिक बन गया है कि अब गर्मियाँ होंगी, पशु हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो फूल दिखाएंगे, पाछा दिखाएंगे। अगर आप इसी तरह 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को अगर आप आंवले का पीस कर उसको खिलाते हैं, पानी मिलाकर खिलाते हैं, किसी भी चीज़ में उसको देते हैं,
तो आपको फूल पाछा दिखाने की जो प्रॉब्लम ये फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। जिन पशुओं में फूल पाछा दिखाने की प्रॉब्लम होती है उनका उस किसान भाई को, उस किसान को, जो पशु का मालिक है उसको बहुत अंदाज़ा होगा, उसके दुख को वो ही बयां कर सकता है कि कितनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक पशुपालक फेस करता है। अगला टॉपिक हम बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों का मौसम है और हमारा जो पशु है, यानी कि भैंस है, गाय है, प्रेग्नेंट है, और वो कई बार हम उसमें छोटी जेरी वगैरह देख लेते हैं। जो किसान भाई है वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि जो मेरा पशु है उसको क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये अबॉर्ट करने वाला है। अबॉर्ट जैसे चांसेस पशु को गर्मी की वजह से बन जाते हैं। अगर आप इसी में भी 50 ग्राम पर डे, यानी कि गर्मियों के मौसम, कम से कम महीने में 30 दिन होते हैं तो कम से कम 20 दिन अगर आप अपने पशु को ये आंवला खिलाते हैं पीस कर, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। आपको फिर प्रोजेस्टेरोन वगैरह के इंजेक्शन अपने डॉक्टर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये आंवला अगर 50 ग्राम खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप लेवटी या ओहड़ी बढ़ाने में भी जो अपना आंवला है उसको यूज कर सकते हैं। डोज सेम रहेगी, सारी चीज़ें सेम हैं। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, जो मोस्टली अब पशु है जो हमारा कमज़ोर हुआ है, दुबला पतला है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, यानी कि एनीमिया की दिक्कत आएगी, खून की कमी आएगी, हीमोग्लोबिन की बिल्कुल उसमें कमी होगी। तो उसको कैसे पूरा करेंगे, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया थी, ये पॉइंट बताया था। आयरन जो आंवला है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर हम उस पशु को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को अगर ये डोज देते हैं आंवला की, तो हमारे जो पशु है उसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी है वो कवर हो जाती है, खून की कमी नहीं रहती है आगे। अगला पॉइंट आता है जोड़ों में दर्द यानी कि गठिया बाय। कुछ क्या होता है कि पशु धीरे धीरे थोड़ा लंगड़ाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे मतलब उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में कम होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पशु उठ नहीं पाता है, बैठा ही रह जाता है। उसमें भी आप 50 ग्राम की डोज, ओनली 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप डोज दे सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है नक्सीर यानी कि नाक से खून निकलना। नाक से खून निकलने वाली जो प्रॉब्लम आती है वो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको नक्सीरी बोलते हैं। गर्मियों की प्रॉब्लम है, गर्मियों में मोस्टली फेस करने को मिलती है कि अपने पशु को नाक से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। उस दौरान भी आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर आप आंवला खिलाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, पेशाब में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब भारी आ रहा है, या फिर पेशाब में सफ़ेद पानी आ रहा है, या फिर पेशाब थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है या बार बार कर रहा है, उसमें भी आप अगर आंवला का 50 ग्राम पर डे के हिसाब से यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब भी आपका पशु बीमार हो जाता है, यानी कि पशु बीमार हो गया है, उसकी जो क्या होता है कि कमज़ोर हो गया है, डल हो गया है, उसको दोबारा कवर करने के लिए उसका जो होता है एक तरह से डल हो जाता है, बॉडी स्किन बिल्कुल एकदम से रेड हो जाती है, उसको कवर करने के लिए भी आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से ये आंवला खिला सकते हैं। क्योंकि कई पशुओं में क्या होता है कि जो पशु बीमार हो गया है, इंजेक्शन वगैरह लगने के बाद भी क्या होता है, उसका वो पशु है जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो पशु में ताकत होती है वो कमज़ोर, बिल्कुल एकदम से लेजी हो जाता है पशु। ठीक तो हो जाता है लेकिन पशु के साथ साथ लेजी हो जाता है। उस दौरान आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आंवला यूज़ कर सकते हैं। आपको हो सकता है आपका पशु पहले जैसा हो जाए और उससे भी बेहतर महसूस आप अपने पशु को कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक और आता है, इसको खिलाना किस तरह से है। इसको खिलाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको खिलाने में कोई ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बाज़ार से आंवला लेकर आएँ, सूखा लेके आएँ, हरा लेकर आएँ। हरा लेकर आते हैं तो आप जो जिससे मतलब ये आप नारियल घिसते हैं, उसे घिस कर रोटी वगैरह में आप खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सूखा लेकर आते हैं, उसको पीस कर 50 ग्राम पर डे के हिसाब से जो भी आपको दलिया चाट वगैरह खिलाते हैं उसमें मिलाकर आप खिला सकते हैं। आसानी से आपका पशु खा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं बताता हूँ जो ये पौधा होता है, अगर आप इसके पत्ते और ये टहनियों को अगर आप अपने पशु को खिलाते हो तो ये जो हाँफने वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है उसी से सॉल्व हो जाती हैं। इसमें आपको ज़्यादा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत वाली बात नहीं होती है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो किसान भाई तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़ें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारी कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए,
और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद किसानों के साथ इस वीडियो को भेजने का काम करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।